प्रॉपर्टी नंबर 2। देखिए, अभी मैंने बताया कि एक पैरेललोपाइप्ड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम हमें निकालना हो तो वो A डॉट B क्रॉस C होता है, जिसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC कहते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को समझने के बाद आप उसे लिख के ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। उसका सही फ़ायदा तभी होगा, उसे आप मेमोराइज तभी कर पाएंगे और उस पर बेसिस क्वेश्चन बाद में जब भी सॉल्व हो पाएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में मैंने आपको अभी बताया था कि A डॉट B क्रॉस C ABC की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट है। ध्यान देना, A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस A या C डॉट A क्रॉस B के इक्वल होता है। यानी ABC को अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में लिखेंगे तो A डॉट BC यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C या B डॉट C क्रॉस A यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ BCA या C डॉट A क्रॉस B स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ CAB, ये तीनों हमेशा इक्वल होते हैं। अब कोई स्टूडेंट यहाँ पर बोले कि इसमें पैटर्न उल्टा पुल्टा अगर हम कर दें, साइक्लिक ऑर्डर ना ले, तो रिजल्ट पे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? तो उस बात को हम आपको बिल्कुल नेक्स्ट प्रॉपर्टी में समझाएंगे। लेकिन इस रिजल्ट को सही मेमोराइज करने के लिए आप ये सर्कल पर जो ट्रिक मैं बोल रहा हूँ, इस ट्रिक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल पर ABC को लिखा। तो यहाँ आप एक बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में कोई भी रिजल्ट लिख सकते हैं। जैसे A डॉट आगे चलेंगे तो B क्रॉस C इक्वल होता है, ऐसे ही B आगे चलेंगे तो डॉट C क्रॉस A, लेकिन डायरेक्शन आपको ये एंटी क्लॉक की यूज़ करनी है, ध्यान देना, या C डॉट A क्रॉस B, ये तीनों रिजल्ट इक्वल है। ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी, मान लीजिए या वेक्टर A को मैं A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप लिख दूं। वेक्टर B को B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप लिख दूं। वेक्टर C को C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप लिख दूं। तो ध्यान दीजिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC यानी कि A डॉट B क्रॉस C, जिसे कि आप ब्रैकेट नोटेशन से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ, या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पहला वेक्टर आपके पास A है और A के स्केलर कंपोनेंट मेरे पास A1 A2 A3 है, जिसे आप डिटरमिनेंट में पहली रो पर लिखें। सेकेंड वेक्टर B है, जिसके स्केलर कंपोनेंट हमारे पास B1 B2 B3 है, जिसे आप सेकेंड रो पर लिखें। थर्ड वेक्टर C है, जिसके स्केलर कंपोनेंट मेरे पास C1 C2 C3 हैं, जिसे आप थर्ड रो पर लिखें। तो A डॉट B क्रॉस C ऑलवेज इस राइट डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल अच्छे से तैयार कीजिएगा।